जवाब देते जाइए। भाई एनडीए में सारे विकासवादी, ये मैं ऑन हेड स्वीकार कर रही हूं, एनडीए में सारे विकासवादी। तो हिमंता बिस्वा शर्मा जिसके खिलाफ करप्शन की फाइल बाकायदा बीजेपी ने जारी की थी, वो विकासवादी हो गए इधर आकर, इसीलिए एकजुटता दिखती है ज्यादा। देखिए गरिमा जी, एक बात बिल्कुल साफ है, एनडीए के अंदर कोई भी आया है तो किसी की फाइल कोई बंद नहीं हुई, सबकी जांच हो रही है और जांच में अगर वो पाक साफ पाए जाएंगे तभी वो पाक साफ माने जाएंगे। 16 में आए थे हिमंता बिस्वा शर्मा, आज तक एक सीबीआई की रेड नहीं हुई हिमंता बिस्वा शर्मा के घर। ये तो एजेंसीज अपना काम कर रही होंगी, एजेंसीज हमारे कहने से थोड़ी ना काम करेंगी। अच्छा, 10 तो साल में है ना कि एजेंसी हमारे कहने पे काम करेंगी। अच्छा, 10 साल में नहीं जागी काम कर रही है। अगर एजेंसी को अगर वो पाक साफ दिखेंगे तो पाक साफ ही होंगे ना भाई। और अगर आप ये कहते हो, अगर ये कांग्रेस हंस रही है, मुस्कुरा रही है कि साहब हेमंत बिस्वा शर्मा अपराधी थे, तो कांग्रेस क्या कर रही थी, राहुल गांधी क्या कर रहे थे, उस अपराध के पैसे में हिस्सा ले रहे थे क्या राहुल गांधी? तब तो राहुल गांधी की भी जांच होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो राहुल गांधी क्या जानी चाहिए, फिर ईडी। भाई राहुल गांधी से हटकर वो चले गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, और बाकायदा बीजेपी के संसदीय दल ने करप्शन की फाइल उनकी जारी की थी। स्वतंत्र तो पहले बीजेपी कह दे कि वो अवसरवादी हैं कि विकासवादी हैं। भाई उन्होंने बताया ना राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे, अपने नेताओं से बात करने में कम इंटरेस्ट रखते थे। तो भाई ये तो सबको ये तो अपना अपना निर्णय लेना है ना कि किसको अपना सम्मान बेचना है राहुल गांधी के आगे और किसको अपना सम्मान बचाना है। कौन नेता है, जो नेता है वो नेता के या फिर दरअसल ये कहानी दूसरी है रोहित अग्रवाल की, जितने भी लोग वो सीबीआई के ईडी के शिकंजे में हैं, वो विकासवाद के नाम पर एनडीए में जाकर खड़े हो जाते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा खड़े हो गए, अदिति तटकरे खड़ी हो गई, अजीत पवार खड़े हो गए, शुभेंदु अधिकारी खड़े हो गए, छगन भुजबल खड़े हो गए, हसन मुशर्रफ खड़े हो गए और प्रफुल्ल पटेल खड़े हो गए। ये सारे जितने भी अवसरवादी थे ये विकासवादी हो गए सब। नहीं तो आपके हिसाब से ये सारे के सारे करप्ट नेता हैं और आपके हिसाब से एनडीए जो है अमृत पी के आया है, जो एनडीए अब 2047 छोड़िए, अब 3047 तक भी नहीं हारेगा। ये मैं थोड़ी कह रही हूँ, ये मैं कह ही नहीं हूँ रोहित अग्रवाल, और ये बिल्कुल मेरा स्टैंस नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का स्टैंस है, ये गृह मंत्री का स्टैंस है, ये बीजेपी के संसदीय बोर्ड का स्टैंस है कि ये सब भ्रष्टाचारी है। मुझे लगता है सबसे पहले तो हमें बधाई देनी चाहिए बंगाल की जनता को। अच्छा। हमें बधाई देनी चाहिए बंगाल की सरकार को कि उन्होंने एक अराजक सरकार को दरकिनार कर दिया। अच्छा, एक अराजक पार्टी को थोड़ा सा एक कमेंट शीतल जी से लेना है। शीतल जी, इसको सेग्रीगेट